हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे घर के उपकरण जिसे हम मैनुअली स्विचेस के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, किस प्रकार हम अपने घर के वायरिंग में पीसीबी का इस्तेमाल करके उसे रिमोट से कंट्रोल कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में ये एक इलेक्ट्रिक बोर्ड, एक पीसीबी, एक रिमोट, ये रिमोट जो है इस पीसीबी के फ्रेंड्स, ठीक है, और ये उपकरण आपको नजर आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम साधारण तरीके से इन उपकरणों में जो है तारों का कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आगे पीसीबी के कनेक्शन को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम साधारण तरीके से इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ इन उपकरणों में जो है तारों का कनेक्शन कर लेते हैं, जिससे हम स्विचेस के माध्यम से मैनुअली इन उपकरणों को कंट्रोल कर सके। फिर हम पीसीबी के कनेक्शन को बाद में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रेंड्स हमें फेस के वायर को लेना है। ठीक है, वायरिंग के नियम के अनुसार हमें फेस के वायर को लेना है और इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगे सभी स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल से हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फेस के वायर को सभी स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। अब फ्रेंड्स हमें न्यूट्रल के वायर को लेना है। ठीक है, और सभी उपकरणों के एक एक टर्मिनल में ले जाके जोड़ देना है। तो चलिए न्यूट्रल के वायर को फ्रेंड्स हम सभी उपकरणों के एक एक टर्मिनल में जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने फेस के वायर को इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगे सभी स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल से हमने जोड़ दिया और न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक टर्मिनल में ले जाके जोड़ दिया। अब फ्रेंड्स, सभी उपकरण के देखिए एक एक टर्मिनल खाली है। ठीक है, वहीं से हमें एक तार लेके फ्रेंड्स स्विच के, ठीक है, स्विच के बचे हुए एक टर्मिनल में ले जाके जोड़ देना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जिस स्विच से हम जिस उपकरण को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उन्हीं में हमें तारों का कनेक्शन करना है। देखिए, ये जो हमारा पहला उपकरण है फ्रेंड्स, ठीक है, फैन, मान लेते हैं कि हम इस एक नंबर वाले स्विच से इस फैन को कंट्रोल करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें फैन के दूसरे टर्मिनल से एक तार लेना है और पहले वाले स्विच के ऊपरी टर्मिनल से ले जाके जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब मान लेते हैं कि हम इस बल्ब को इस दूसरे नंबर के स्विच से कंट्रोल करेंगे। तो हमें एक तार लेना है, ठीक है, और इस बल्ब के दूसरे टर्मिनल से हमें एक तार लेकर दूसरे नंबर के स्विच में जो बचा हुआ टर्मिनल है उसमें ले जाके जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हम तीसरे नंबर स्विच से जो है इस ट्यूबलाइट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो यहां से भी फ्रेंड्स सेम एक तार लेकर हमें तीसरे नंबर के स्विच के बचे हुए टर्मिनल ले जाके जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम चौथे नंबर स्विच से इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे। तो मैं बल्ब के बचे हुए टर्मिनल से एक तार लेकर चौथे नंबर के स्विच के बचे हुए टर्मिनल में ले जाके जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए, अब जो फ्रेंड्स ये पांचवा नंबर जो स्विच है ये इस 5 पिन सॉकेट के लिए है। ठीक है, इस 5 पिन सॉकेट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पांचवें नंबर स्विच का जो बचा हुआ टर्मिनल है वहां से भी हम एक तार लेकर 5 पिन सॉकेट के दाहिने वाले टर्मिनल्स में ले जाकर जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रल के सप्लाई को जो हमने सभी उपकरणों के एक एक टर्मिनल में ले जाके जोड़ दिया था, ठीक है ना, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 5 पिन सॉकेट में जो है न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं किया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहीं से एक तार लेकर इस 5 पिन सॉकेट के, ठीक है, एक टर्मिनल में जो है न्यूट्रल की सप्लाई कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस 5 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल में भी फ्रेंड्स न्यूट्रल के सप्लाई का जो है कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 5 पिन सॉकेट भी हमारा एक उपकरण है। ठीक है, हम न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करते समय, ठीक है, ये जो है 5 पिन सॉकेट का एक टर्मिनल खाली रह गया था, इसलिए हमने यहीं से एक न्यूट्रल के सप्लाई को लेकर इस 5 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल में जाके जोड़ दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगे सभी स्विचेस और ये 5 पिन सॉकेट, ये जितने भी उपकरण है उनमें हमने तारों का कनेक्शन कर लिया। देखिए, सबसे पहले हमें फेस के वायर को लेना है
और इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगे सभी स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल्स में ले जाके जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब न्यूट्रल के वायर को हमने सभी उपकरणों के एक एक टर्मिनल में ले जाके जोड़ दिया। ठीक है, और ये जो एक उपकरण है हमारा 5 पिन सॉकेट, यहाँ भी हमने न्यूट्रल का सप्लाई जो है उसे पहुंचा दिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जिस स्विच के साथ जिस उपकरण को हम कंट्रोल करेंगे वहीं से हमने एक तार ले जाकर उपकरण के बचे हुए टर्मिनल से एक तार को जोड़ के रखा हुआ है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिस स्विच से हम जिस उपकरण को कंट्रोल करेंगे उसके उस स्विच के ऊपरी वाले टर्मिनल से हमने एक तार को उपकरण के दूसरे टर्मिनल में ले जाके जोड़ के रखा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि इस स्विचेस के माध्यम से जो है उपकरण जो है, ठीक है, किस प्रकार कंट्रोल होते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस पहले स्विच को हम ऑन कंडीशन में रखते हैं। ठीक है, देखिए हमने पहले स्विच को ऑन कंडीशन में रख दिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सभी उपकरणों में हमने न्यूट्रल के सप्लाई को डायरेक्ट जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगे सभी स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल से फेस की सप्लाई जो है वो डायरेक्ट मौजूद है। अब जैसे हमने पहले स्विच को ऑन कंडीशन में रखा तो पहले स्विच के दोनों टर्मिनल्स जो है फ्रेंड्स एक पत्ती के माध्यम से आपस में जुड़ गए। ठीक है, एक पत्ती के माध्यम से आपस में जुड़ गए, जिससे क्या हुआ फ्रेंड्स, निचले वाले टर्मिनल में जो है फेस तो डायरेक्ट मौजूद है। ठीक है, और इस पत्ती के माध्यम से जुड़ने से दोनों टर्मिनल्स के, जब हमने स्विच को ऑन कंडीशन में रखा, इस तार के माध्यम से फ्रेंड्स ये जो हमारा पहला उपकरण है फैन, उसमें फेस की सप्लाई पहुंच गई। ठीक है, और न्यूट्रल की सप्लाई तो सभी उपकरणों में पहले से मौजूद है। जैसे ही फेस की सप्लाई पहुंची वैसे ही फ्रेंड्स ये जो फैन है हमारी चलने लगी, है ना। तो इसी प्रकार सभी स्विचेस को जब हम ऑन कंडीशन में रखेंगे तो फेस की जो सप्लाई है फ्रेंड्स सभी उपकरणों में पहुंच जाएगी, है ना। जैसे ही हम सभी स्विचेस को ऑन कंडीशन में रख देंगे, ठीक है, तो सभी स्विचेस के दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ जाएगी, जिससे फेस की जो सप्लाई है फ्रेंड्स सभी उपकरणों में अच्छी तरीके से पहुंच जाएगी और उपकरण जो है कार्य करने लगेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पीसीबी के कनेक्शन को समझते हैं कि पीसीबी का कनेक्शन करके हम किस प्रकार अपने घर के सभी उपकरणों को जो है रिमोट से कंट्रोल कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पीसीबी के कनेक्शन को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पीसीबी के कनेक्शन को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पीसीबी के राइट साइड में आपको 3 तारे नजर आ रही है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की जो 2 तारे हैं फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल की है, और रेड कलर की जो एक तार है वो फेस की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस पीसीबी के राइट साइड में मौजूद इन 3 तारों में हमें अपने घर के वायरिंग में मौजूद फेस और न्यूट्रल के सप्लाई को जो है लेकर इस पीसीबी में इन कराना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम अपने घर के वायरिंग में मौजूद कहीं से भी फ्रेंड्स न्यूट्रल और फेस के सप्लाई को लेकर इस पीसीबी में इन करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम में मौजूद फेस और न्यूट्रल के सप्लाई को सबसे पहले हम इस पीसीबी में इन कराते हैं, फिर आगे हम इसके कनेक्शन को समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फेस के वायर को लेते हैं। ठीक है, फेस के वायर को लेते हैं और पीसीबी के फेस वाले टर्मिनल में ले जाके जोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, अब न्यूट्रल के वायर को लेते हैं। न्यूट्रल के वायर को लेना है और हमें पीसीबी के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में ले जाके जोड़ देना है। ये ब्लैक कलर के दोनों तारे फ्रेंड्स न्यूट्रल के हैं, जिनमें हमने न्यूट्रल के तारों का कनेक्शन कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पीसीबी के लेफ्ट साइड में ये 4 तारे आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो इन 4 तारों के माध्यम से जो है फ्रेंड्स फेस की जो सप्लाई है वो आउट होती है। ठीक है, इन 4 तारों के माध्यम से फेस की सप्लाई आउट होती है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले जब हमने इन उपकरणों में, ठीक है, तारों का जो कनेक्शन किया था, उसमें क्या था फ्रेंड्स कि हमने स्विचेस के साथ जो है उपकरणों का कनेक्शन किया था, जिससे हम मैनुअली जब हम स्विच को ऑन ऑफ करते थे तो ये जो है हमारा उपकरण जो है कंट्रोल होता था। ठीक है, और फ्रेंड्स, जब हम घर के वायरिंग में पीसीबी का जब उपयोग करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, मैनुअली स्विचेस के माध्यम से तो ये उपकरण कंट्रोल होंगे ही, लेकिन पीसीबी के वायरिंग से क्या होता है फ्रेंड्स कि हम रिमोट के माध्यम से जो है उपकरणों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन जो है बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो चलिए उसे समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स,
पीसीबी से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है उनसे हम उपकरणों में जो है तारों का कनेक्शन कर लेते हैं। फिर हम समझेंगे कि किस प्रकार रिमोट से जो है हमारे उपकरण कंट्रोल होते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस एक नंबर के तार को देखिए। ठीक है, इस एक नंबर के तार को देखिए जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है। ठीक है, देखिए थोड़ी देर पहले जब हमने उपकरणों में स्विचेस के माध्यम से जो है वायरिंग किया था, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि हम मैनुअली उपकरणों को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं कि हम इस रिमोट के एक नंबर से हम इस फैन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास इस रिमोट में, ठीक है, 4 बटन है और ये आपको पीसीबी से भी फ्रेंड्स 4 तारे आउट होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस रिमोट से फ्रेंड्स हम चार उपकरणों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि फ्रेंड्स हम इस रिमोट में मौजूद एक नंबर से, ठीक है, एक नंबर के बटन से इस फैन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इस पीसीबी से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है वहां से हमें एक नंबर के तार से जो सप्लाई आउट हो रही है, ठीक है, वहां से हमें एक तार को लेना है। ठीक है, और फैन के फेस वाले टर्मिनल में ले जाके हमें जोड़ देना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि पीसीबी से सिर्फ फेस की सप्लाई आउट होती है। ठीक है, और न्यूट्रल के सप्लाई को तो हमने उपकरणों में डायरेक्ट जोड़ के रखा हुआ है। तो हमें पीसीबी से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है उसे उपकरणों के फेस वाले तार में ले जाके जोड़ना होता है। ठीक है बस, अब देखिए, जब हम इस रिमोट के एक नंबर के बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो फैन है वो कंट्रोल होने लगेगी। ठीक है, मैनुअली तो कंट्रोल होगी ही। ठीक है, और पीसीबी के साथ कनेक्शन करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि हम रिमोट के माध्यम से कंट्रोल कर सके। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरे नंबर के बटन से, रिमोट में मौजूद दूसरे नंबर के बटन से हम इस बल्ब को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पीसीबी से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है वहां से हमें दूसरे नंबर के तार को लेना है। ठीक है, दूसरे नंबर के तार को लेना है और उसे ले जाकर बल्ब के फेस वाले तार में हमें जोड़ देना है। देखिए, बल्ब के फेस वाले तार में ले जाके जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स पीसीबी से फेस की सप्लाई आउट होती है, इसलिए उपकरण के फेस वाले जो टर्मिनल है फ्रेंड्स, जहां पर फेस की सप्लाई पहुंच रही है स्विचेस के माध्यम से, उनमें ही हमें जोड़ना होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरे नंबर के बटन को अगर प्रेस करेंगे रिमोट के, तो ये जो है बल्ब कंट्रोल होगी। ठीक है, बस स्विचेस के माध्यम से तो मैनुअली होगी ही। अब जो है हमने पीसीबी के साथ जब तारों का कनेक्शन कर लिया है तो रिमोट के माध्यम से फ्रेंड्स ये जो है बल्ब कंट्रोल होगी। अब देखिए बस, इस तीसरे नंबर के बटन से हम, रिमोट में मौजूद तीसरे नंबर के बटन से अगर इस ट्यूबलाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें पीसीबी से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है वहां से हमें तीसरे नंबर के तार को लेना है। ठीक है, और ट्यूबलाइट के फेस वाले टर्मिनल, जहां से स्विचेस के माध्यम से फेस की सप्लाई पहुंच रही है, वहां ले जाके जोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब हम इस प्रकार का कनेक्शन करेंगे तो जो है रिमोट से उपकरण हमारे कंट्रोल होंगे। देखिए, अब तीसरे नंबर के बटन को अगर हम प्रेस करेंगे रिमोट के, तो ये जो है ट्यूबलाइट कंट्रोल होने लगेगी, और ये जो मैनुअली स्विचेस के माध्यम से तो कंट्रोल हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब फ्रेंड्स इस रिमोट में मौजूद चौथे नंबर के बटन से हम इस बल्ब को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो सेम करना है फ्रेंड्स कि हमें इस पीसीबी से जो आउट हो रही है फेस की सप्लाई, उसके चौथे नंबर के तार को लेना है। ठीक है, अब यहां से एक तार लेना है और उसे बल्ब में जो फेस की सप्लाई पहुंच रही है वहां ले जाकर जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पीसीबी से जो है फेस की सप्लाई आउट हो रही है, इसीलिए स्विचेस के माध्यम से जो फेस की सप्लाई जिस बल्ब टर्मिनल में पहुंच रही है बल्ब के, उसी में ले जाकर हमें जोड़ना होता है। ठीक है, तो देखिए हमने इस चौथे नंबर के तार को बल्ब के फेस वाले टर्मिनल में ले जाके हमने जोड़ दिया, जहां पर फेस की जो सप्लाई है वो स्विचेस के माध्यम से पहुंच रही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने पीसीबी के साथ इन उपकरणों में जो है तारों का कनेक्शन कर लिया। तो फ्रेंड्स पीसीबी के साथ जो है उपकरणों में इस प्रकार का कनेक्शन करने से क्या होता है कि फ्रेंड्स हम स्विचेस और रिमोट दोनों के माध्यम से जो है उपकरणों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपने इस डायग्राम के द्वारा पीसीबी के साथ जो है उपकरणों का वायरिंग किस प्रकार किया जाता है उसे अच्छे से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।